Hello dear students, I am Mazhabin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class we were studying ocean routes and today we will read inland waterways. This is 30th part of this chapter. So our today's topic is inland waterways, जिसमें हम पढ़ेंगे necessary conditions for development of inland waterways, advantages of inland waterways and disadvantages of inland waterways. So let's start today's class. Inland waterways. Rivers, canals and lakes are the main medium of inland waterways. These were very important means of transport in old days, but they have lost much of their significance with the advent of roadways and railways. Inland waterways को हिंदी में आंतरिक जलमार्ग कहते हैं. नदियों, झीलों तथा नहरों का प्रयोग करने वाले जलमार्ग को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं. यानी कि पहले हमने पढ़ा था ओशन रूट, जो बड़े बड़े पैमाने पे ओशंस में शिप्स, जहाज वगैरह चलते हैं वो, लेकिन नदियों में, झीलों में, नहरों में चलने वाली जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, उन्हें इनलैंड वाटरवेज, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री वगैरह के अंदर चलती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करती, उन्हें इनलैंड वाटरवेज या आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है. प्राचीन समय में आंतरिक जलमार्गों का बड़ा महत्व होता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था पुराने समय में इनलैंड वाटरवेज का. लेकिन अब क्या हो गया कि रेल के आ जाने के बाद, रेलवेज के बाद और उसके बाद हाईवेज या सड़क निर्माण के बाद इनका महत्व थोड़ा सा, यानी इनलैंड वाटरवेज या आंतरिक जलमार्ग का महत्व कम हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा सहूलियात रेलवेज में और हाईवेज वगैरह में अवेलेबल है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, जिसमें पहला पॉइंट है रिवर शुड हैव sufficient water throughout the year. Seasonal rivers are not much suitable for inland waterways. यानी आंतरिक जल मार्गों के विकास की क्या क्या दशाएं हैं. इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि नदियां जो है वो बारहमासी होनी चाहिए. जिन नदियों में जल केवल यानी कि इससे बारिश के महीने में भरता है, उनका प्रयोग सारा साल जल मार्गों के रूप में नहीं किया जा सकता. यानी कि नदियां ऐसी हो जिसमें साल के 12 महीने पानी हो, तो उसमें हम यानी जलमार्ग के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं. अब ऐसी नदियां जो साल में पानी नहीं रहती हैं, जब वो सूखे हो जाएंगे तो फिर उसमें तो हम बोट्स नहीं चला सकते ना. तो नदियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें सालों भर पानी होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है रिवर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम रैपिड्स, गॉर्जेस, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स सो डैट नेविगेशन कुड बी ईजी. यानी कि नदियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाटरफॉल, यानी जिसे जलप्रपात कहते हैं, सोपनी प्रपात, चिप्तिका, महाखड्ड नहीं होने चाहिए. अब ऐसी नदियां जिसमें वाटरफॉल होंगे, गॉर्जेस होंगे, तो उसमें बोट्स तो नहीं चल पाएंगे ना, तो वैसी नदियों का यूज़ नहीं कर पाएंगे हम वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज के तौर पे. तो ऐसी नदियां होनी चाहिए जिनमें छिप्तिकाएँ या जलप्रपात या गॉर्जेस वगैरह नहीं हों. Our third point is rivers meandering should be minimum so that boats and ships can have straight passage. यानी कि नदियाँ जो है वो विसर्प में कम होने चाहिए, जिससे सीधा जल मार्ग प्राप्त हो सके. यानी कि ऐसी नदियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा घुमाव होता है ना, जो नदियाँ हम देखते हैं सीधी एक दिशा में नहीं बहती, घूम घूम करके बहती हैं, तो ऐसी नदियाँ जिसमें कम घुमाव हो, क्योंकि ज़्यादा घुमाव होंगे तो बोट्स एंड शिप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी. तो ऐसी नदियाँ जिसमें रैपिड्स वगैरह कम हो, तो वैसी नदियाँ में ये ऐसी मतलब जलमार्ग की सुविधा ज़्यादा होगी. फोर्थ पॉइंट इज अ गुड रिवर माउथ कनेक्ट्स इनलैंड वाटरवेज टू ओशन रूट. यानी कि नदियों के मुहाने साफ रहने चाहिए ताकि समुद्र यातायात से आंतरिक यातायात को जोड़ा जा सके. यानी कि नदियों को समुद्र तक जोड़ा जा सके ताकि उसका मुहाना वगैरह साफ हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज freezing of rivers during winter in cold areas hinders inland waterways. यानी नदियाँ ऐसी होनी चाहिए जो ठंड के मौसम में जिसमें बर्फ ना जमे, बर्फ से मुक्त होनी चाहिए. ऐसी नदियाँ जिनमें बर्फ जम जाएंगी तो उसमें बोट्स तो नहीं चल पाएंगे ना, शिप्स नहीं चल पाएंगे. तो ऐसी नदियाँ होनी चाहिए जो ठंडी के मौसम में बर्फ से फ्री हों. तो ये सारी मतलब
विकास के लिए ज़रूरी है इनलैंड वाटरवेज में, आंतरिक जलमार्ग के लिए ये सारी सहूलतें होंगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। अब जानते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटरवेज यानी आंतरिक जलमार्गों के गुण। नंबर 1 पॉइंट है, दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज स्पेशली यूजफुल फॉर कैरिंग हेवी कमोडिटीज लाइक कोल, आयरन और वुड एक्सेट्रा। यातायात के सभी साधनों से जलमार्ग जो है सबसे सस्ता और आसान है। भारी चीज़ों को, भारी वस्तुओं को, जैसे जो ज़्यादा जगह घेरती हैं और बहुत ज़्यादा वजनी होती हैं, वैसी वस्तुएं जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी आदि को ढोने में इनलैंड वाटरवेज या आंतरिक जलमार्ग बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। नंबर 2, देयर इज़ नाइदर एनी नीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ ट्रैक नॉर हैज़ टू बी मेटल लाइक दी हाईवेज। यानी इसमें क्या है कि रेल और सड़क यातायात की तरह जल यातायात में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको विशेष रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोगों को रोड है तो अब उसमें रोड को पक्की रोड बनाने होगा, हाईवेज बनाने होंगे। सड़क है तो उसके लिए पटरियाँ बिछानी होगी, बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं। लेकिन इनलैंड वाटरवेज में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स आर दी ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डेंस फॉरेस्ट। यानी कि घने वनों में नदियां ही परिवहन का एक मुख्य साधन है। जैसे घने जंगल है तो अब वहाँ पर तो रोड और रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछाए जा सकते। अगर वहाँ नदियां हैं तो वो एक अच्छा साधन बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटरवेज यानी कि आंतरिक जलमार्गों के दोष। जिस तरह बेनिफिट्स हैं उसी तरह दोष भी हर चीज़ के होते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या दोष है। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्स लॉन्गर टाइम, दस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पेरिसेबल गुड्स एंड पैसेंजर। अब क्या है कि आंतरिक जलमार्ग जो है वो स्लो गति में चलने वाला है, यानी मंद गति से होने वाला है। तो मंद गति के होने के कारण समय बहुत ज़्यादा लगता है, व्यय बहुत ज़्यादा लग जाता है। और क्या होता है कि जल्दी जो वो सामान जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वैसे वस्तुओं को और ऐसे यात्रियों को जिनको कहीं जल्दी पहुंचना है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए तो भैया हमें क्या है कि जल्दी पहुंचने वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिए हमें रेलवे और एयरवेज वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Point number 2 is most of the rivers are away from the areas of demand for transport and are not properly used. क्या होता है कि ज़्यादातर नदियाँ जो है, अधिकांश नदियाँ जो है यातायात की मांग वाले क्षेत्रों से दूर बहती है। मतलब जहाँ पर नीड है ज़रूरी नहीं वहाँ पर नदियाँ भी बह रही हों, तो वैसे एरिया में और यातायात के लिए उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता। यानी कि अब नदियाँ तो हैं लेकिन वैसे एरिया में नहीं है जहाँ उनकी ज़रूरत है। अब तो बिन मतलब में बहने वाली जगहों पे नदियों का तो कोई फ़ायदा नहीं ले सकते ना हम। थर्ड पॉइंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स रिजल्टिंग एंड मेंटेनिंग इनलैंड वाटरवेज। कई नदियाँ जो है यातायात के योग बनाने के लिए उनके तले से रेत, मिट्टी आदि को निकालनी पड़ती है, या उनमें नहरें तथा जल अवरोध बनाने पड़ते, जिनसे रख रखाव का व्यय बढ़ जाता है। यानी कि जो नदियां हैं उनको बोट्स वगैरह, शिप्स वगैरह चल रहे हैं तो हमको उनकी तल से मिट्टी बालू सब हटाने पड़ेंगे, या फिर उनमें नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो खर्च भी उसमें बढ़ जाता है। And last point is water levels in the river varies with seasons and its navigability is adversely affected. क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आने या उस में कम, या फिर ऐसा होता है कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम बारिश होती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो नदियों में बाढ़ आने या कम वर्षा में जल का जो तल है उसमें परिवर्तन आने से भी जल परिवहन में बाधा पड़ती है। यानी कि अब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो उस टाइम भी प्रॉब्लम्स होती है, या बहुत ज़्यादा पानी सूख गया है तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इनलैंड वाटरवेज में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक इनलैंड वाटरवेज, जिसमें हमने पढ़ा नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जो
इम्पॉर्टेंस है रिवर्स और इनलैंड वाटरवेज, तो उनके आंतरिक जल मार्गों का हम लोग विश्व वितरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करूंगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।